हेलो एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स, विच इज़ वन ऑफ द 7 टॉपिक्स जो एडीजेएम में पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 3 सब टॉपिक्स हैं: रिलेटिविटी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर और क्वांटम। हम आज रिलेटिविटी के फॉर्मूला नोट्स बनाएंगे जो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स हैं और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। सो फर्स्टली द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने हमें 2 तरह की थ्योरीज दी थी, एस टी आर एंड जी टी आर। What STR is the special theory of relativity. वहीं दूसरी तरफ GTR हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। इसी के साथ हमारे पास 2 तरह के फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एसटीआर को कवर करता है, या एसटीआर के अंडर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा आता है और जीटीआर के अंडर हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम आता है। इनर्शियल फ्रेम के अंदर फिजिक्स के जो लॉज होते हैं, फिजिक्स लॉज आर अनअफेक्टेड। वहीं हमारे पास और इनर्शियल फ्रेम में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट मूव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनर्शियल फ्रेम हमारा होता है जिसमें फिजिक्स के लॉज आर अफेक्टेड। ये एक्सेलरेटिंग होते हैं और रोटेटिंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। हमारी जो अर्थ है, अर्थ इज ऑल्सो ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट इज अ रोटेटिंग, बट इसका नॉन इनर्शियलिटी फैक्टर इतना ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ज़्यादा छोटा है, उसी की वजह से हम इसे फिर भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर लेते हैं, हम आइडियल केस मान लेते हैं। हमारे पास जो अगली चीज़ आती है इसके बाद, वो आते हैं हमारे पास पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर। तो हमारे पास पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर में जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो फिजिक्स के लॉज होते हैं, लॉज आर अनअफेक्टेड एंड वैलिड in all inertial frame of reference। Similarly दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है is independent of the point of ऑब्जर्वेशन। आगे हमारे पास आ जाते हैं लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ तक इसकी एक इंट्रोडक्शन होगी हमारे पास रिलेटिविटी की, हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास शुरू होता है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमें लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशंस हेल्प करती हैं किन्हीं 2 फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में रिलेट करने के लिए। जैसे हमारे पास 2 फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं, एक में कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड एंड टी, दूसरे में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है रिलेटिव टू द फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर।
ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन आ जाता है। सिमिलरली टाइम के लिए हमारे पास रिलेशन है टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्र 1 माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्र। ये टाइम के लिए हमारे पास रिलेशन आ जाता है। और एक्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, कहने का मतलब है जब एक्स डायरेक्शन ये है तो इसी में चेंज आएगा। वाई और जेड जो कोऑर्डिनेट्स होंगे किसी चीज़ के वाई डैश विल बी इक्वल टू वाई एंड जेड डैश विल बी इक्वल टू जेड, ये अनइफेक्टेड रहते हैं। व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स एट रिलेटिविस्टिक स्पीड्स, उसमें कई तरह के चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं विच आर अपरेंट चेंजेस। जो उनमें फर्स्ट वन इज द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटिविटी का जो इसी से बनता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से। इसके फॉर्मूले में हमारे पास सबसे पहले आती है जो होती है कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, जो है हमारे पास इज इक्वल टू लेंथ एट रेस्ट। तो हमारे पास जो फैक्टर है 1/1 वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वी हमारे पास रिलेटिविस्टिक स्पीड है, ऑर्डर ऑफ सी। एल नॉट हमारे पास रेस्ट लेंथ, एल हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, सी आप जानते ही हैं स्पीड ऑफ लाइट। दूसरी हमारे पास जो अपरेंट चेंज आती है वो होती है मास डिफेक्ट। जब कोई बॉडी रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करती है तो उसका मास बढ़ जाता है। तो बढ़ा हुआ मास m इज इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वही चीज़ें, m नॉट इज रेस्ट मास, m इज। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है जो होता है टाइम डायलेशन। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस टाइम डायलेशन के ही होते हैं। इसमें हमें ये नहीं पता होता कि हम टाइम किस चीज़ का कैसे लें। फर्स्टली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ये डेल्टा टी नॉट हमारे पास प्रॉपर टाइम होता है, डेल्टा टी हमारे पास डायलेटेड टाइम होता है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट्स की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं इसको। एक शॉर्ट ओवरव्यू में अगर मैं बताना चाहूँ तो टाइम डायलेशन में ये वाला फैक्टर नीचे है। मास इफेक्ट में ये जब नीचे होता है तो मास बढ़ जाता है। तो जो अर्थ से जो आदमी ऑब्जर्व करेगा किसी स्पेसशिप में उसको टाइम लगेगा कि टाइम ज़्यादा है, बट इन रियलिटी टाइम स्लो हो जाता है फॉर द स्पेसशिप। जो स्पेसशिप के अंदर होगा उसके लिए टाइम स्लो होगा। इस चीज़ को एक वीडियो में करूँगा अगली बार जब मैं बनाऊँगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट एक जनरल ओवरव्यू है। जब आप इसके न्यूमेरिकल्स आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। फिर भी एक ओवरव्यू के लिए मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पे। इसके बाद हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चंस और जिसमें से आते हैं वो होते हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। इसमें से सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब हम वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की बात करते हैं हमारे दिमाग में दो केसेस आते हैं। एक होता है पैरेलल, दूसरा केस होता है हमारे पास एंटी पैरेलल। यानी कि जब बॉडीज ऑपोजिट मूव कर रही हैं और जब बॉडीज पैरेलल मूव कर रही हैं। इसमें हमारे पास पैरेलल मूव कर रही हैं, इसमें हमारे पास बॉडीज एंटी पैरेलल मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास v रिलेटिव होगा, रिलेटिव जो एक बॉडी अपने आप को रेस्ट पे रख के दूसरी बॉडी को देखेगी वो आएगा v प्लस यू अपॉन 1 माइनस वी यू अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली इस केस में वेलोसिटी को प्लस कर देगा जब वो खुद को रेस्ट पे रख के दूसरी बॉडी को देखेगा।
ये हमारे पास दो केसेस बन जाते हैं। इसमें भी साइन की प्रॉब्लम होती है। जनरली आप एक फॉर्मूला पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि फॉर्मूले में फ़र्क क्या है। इसके लिए भी एक जनरल ओवरव्यू, जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं तो जो आपके पैरेलल ट्रेन चल रही होती है वो आपको आपके कंपैरेटिव में वो स्लो लगती है, जबकि दोनों ट्रेन स्पीड से जा रही होती हैं। उसी तरह तो आप अपनी वेलोसिटी उससे मैं माइनस करके उसको देख रहे हो, क्योंकि आप भी उसके रिलेटिव मूव कर रहे हो। उसी तरह एंटी पैरेलल के केस में जब आपके ट्रेन कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत स्पीड से जाती है तो वो आपको और तेज लगती है, क्योंकि आपकी ट्रेन एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेजी से जा रही है। तो उससे आप अपनी उसमें वेलोसिटी ऐड कर देते हो, तो उसकी वजह से वो प्लस हो जाता है। ध्यान देने वाली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे पास v वेलोसिटी है, v और u, ये दोनों वेलोसिटीज हैं जो हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये दोनों वेलोसिटी जब कोई अर्थ पे खड़ा इंसान ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ये हमें वेलोसिटीज बता रहा है। ये उनकी रिलेटिव वेलोसिटी वी आर है। दैट v and u are the observed velocities from अर्थ। ये हमारे पास यूजफुल हो जाता है। इस चीज़ के बाद एक आध इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा, डेट न्यूटन्स लॉज और मैक्सवेल लॉज आर, ये हमारे पास होते हैं गैलीलियन इनवेरिएंट, और ये हमारे पास होते हैं लॉरेंट्ज इनवेरिएंट। गैलीलियन इनवेरिएंट और लॉरेंट्ज इनवेरिएंट। मैक्सवेल लॉज को हम लॉरेंट्ज इनवेरिएंट इस हिसाब से कह सकते हैं कि जो मैक्सवेल्स के जो लॉज हैं हमने ईएम वेव्स में पढ़े हैं, और जो ईएम वेव्स होती हैं वो सी की स्पीड से मूव करती हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ सी। और जब हमने एस टी आर के पोस्टुलेट्स किए थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उस पर जो लॉरेंज या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, जो भी फॉर्मूलाज होंगे उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट इनवेरिएंट। इस पर एक पीवाईक्यू था जो जो मैंने सॉल्व किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन थी और वो रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रही थी, तो उसकी चेंज हुई थी, बट ईएम वेव्स की नहीं चेंज होती, वो इनवेरिएंट होती है। इसके बाद हम एक और चीज़ के तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक कोलिजन्स होते हैं, हमने कोलिजन्स पढ़े हैं। कोलिजन्स हमारे पास नेमली दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक। बट जो रिलेटिविस्टिक कोलिजन्स होते हैं वो इनइलास्टिक इन नेचर होते हैं। तो हम जानते हैं कि इनइलास्टिक कोलिजन्स में हमारे पास क्या कंजर्व होता है, सिर्फ एलएमसी लगती है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। However, in the case of elastic, we know कि LMC और kinetic energy conservation. But in case of relativistic collisions, firstly ये inelastic होते हैं, inelastic. Secondly, जो इसमें conserved क्या होता है, जो हमारे लिए useful है, conserved हमारे लिए क्या है, linear momentum conserved होता है और टोटल एनर्जी कंजर्व होती है। इसमें हम काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करते, इसमें हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं। उनमें टोटल एनर्जी लगती है, हम काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट उसमें नहीं लगा पाते। तो इसी के साथ जो हमारे नेक्स्ट फॉर्मूलाज हैं,
First is the kinetic energy. Firstly is the rest mass energy. रेस्ट मास एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, जो आइंस्टीन ने दिया था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. एवरीवन नो दिस, सबको पता है. बट जो यहाँ पर m है, दिस इज द रेस्ट मास. ये फॉर्मूला इन इट्स फॉर्म ये m0c स्क्वायर है. दिस इज व्हाट रेस्ट मास एनर्जी इज. इलेक्ट्रॉन की होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दूसरी चीज हमारे पास आती है काइनेटिक एनर्जी. दैट इज टोटल एनर्जी माइनस m0c स्क्वायर, या हम कह लें mc स्क्वायर माइनस m0c स्क्वायर. दिस इज मास इफेक्ट के बाद जो मास इंक्रीज होता है जब रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करता है. थर्ड थिंग जो हमारे पास टोटल एनर्जी है, फाइनल फॉर्मूला, दैट इज mc स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c रेज़्ड टू पावर 4. यहाँ पर जो चीज़ें हमारी यूज हुई हैं, फर्स्टली m0 इज द रेस्ट मास, p इज द मोमेंटम, c हम जानते हैं m इज द इंक्रीज्ड मास. So these are all the formulas related to relativity. तो मैंने कोशिश की है कि मैंने सभी फॉर्मूलाज कवर किए हों. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई नई चीज़ सीखने को मिली तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. एंड दीज आर व्हाट फॉर्मूला नोट्स लुक लाइक. शॉर्ट नोट्स होते हैं कुछ, बीच में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, मेनली सारे फार्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट बातें छोटी छोटी. एंड आज रिलेटिविटी हुआ है. आई विल ट्राई टू कवर एटॉमिक एंड न्यूक्लियर इन द नेक्स्ट पार्ट. बड़ा टॉपिक है, सो 7 टॉपिक्स हैं हमारे पास. सो आई विल बी क्रिएटिंग प्लेलिस्ट फॉर देम. तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.